भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ एक साधारण मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास जमीन बहुत कम था, बस आधा एकड़ खेत। उसी खेत से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में पत्नी गंगा, एक बेटा शिवा और एक बेटी सीमा थी। गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका। हर सुबह रघुनाथ सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैल को जोतता और खेत में मेहनत करता। बारिश का मौसम उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़। कर्ज की रकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। गांव के जमींदार दीनानाथ ने रघुनाथ को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे रखा था। गांव वाले अक्सर कहते, रघुनाथ शहर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं रख। पर रघुनाथ का जवाब होता, ये धरती मेरी माँ है, इसे छोड़कर कहाँ जाऊं? जब तक सांस है यहीं रहूंगा। रघुनाथ की बेटी सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव की सरकारी स्कूल में वो हर साल प्रथम आती थी। उसका सपना था कि वो टीचर बने और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए। पर रघुनाथ को चिंता थी कि वो उसकी पढ़ाई कैसे पूरी कराएगा। किताबें खरीदना, यूनिफॉर्म, स्कूल फीस, सब बहुत भारी था। एक दिन सीमा ने कहा, बाबा, मैं स्कूल छोड़ देती हूँ। माँ के साथ खेत में मदद कर लूंगी। रघुनाथ की आंखें भर आईं। नहीं बेटी, तू तो मेरी आशा की किरण है। तू पढ़ेगी, चाहे मैं खुद भूखा रहूं, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा। एक साल बारिश ने ऐसी कहर ढाई कि रघुनाथ की सारी फसल नष्ट हो गई। मिट्टी बह गई, बीज गल गए, खेत में कीचड़ और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचा। कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दीनानाथ ने धमकी दी कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो खेत अपने नाम कर लेगा। रघुनाथ टूट चुका था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसी समय गांव में एक किसान मेले का आयोजन हुआ, जहां सरकार की तरफ से नई खेती तकनीकों पर जानकारी दी जा रही थी। रघुनाथ भी गया। वहां उसने जैविक खेती और बहुफसली खेती के बारे में सीखा। सरकार कुछ बीज और खाद मुफ्त में दे रही थी। रघुनाथ ने ठान लिया, अब पुरानी तरह की खेती नहीं, मैं कुछ नया करूंगा। उसने अपने खेत में टमाटर, मिर्ची और धनिया जैसी सब्जियां उगानी शुरू कीं, जो जल्दी तैयार होती थीं और बाजार में महंगी बिकती थीं। नया संघर्ष और पहली कमाई। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते, ये गरीब किसान क्या नया करेगा? पुरानी मिट्टी में नया बीज क्या उगाएगा? पर रघुनाथ डटा रहा। दिन रात मेहनत की। खुद खाद बनाता, खुद बीज बोता, पानी का सही प्रबंध करता। 4 महीने बाद उसकी फसल तैयार हुई। उसने गांव के हाट में अपनी सब्जियां बेचीं और पहली बार इतना पैसा कमाया कि कर्ज का एक हिस्सा चुका पाया। समय बीतता गया। रघुनाथ की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसका खेत हरा भरा रहने लगा। सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षक बन गई। जब सीमा की नियुक्ति पत्र आया तो रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ अब अकेला ऐसा किसान नहीं था। उसके तरीके देखकर गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती की ओर मुड़े। अब गांव में ट्रैक्टर भी आने लगे थे, पानी की बेहतर व्यवस्था थी और सबसे बड़ी बात, गांव के लोग अब अपनी जमीन नहीं छोड़ रहे थे। सरकार ने रघुनाथ को आदर्श किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। गांव की पंचायत ने उसकी मेहनत को एक उदाहरण माना और स्कूल में बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाने लगी। रघुनाथ अब भी वही है, सादा जीवन, ऊंचे विचार। बस अब उसके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा है और आंखों में उम्मीद की चमक। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और उम्मीद ना छोड़ो तो एक गरीब किसान भी मिसाल बन सकता है।